बालाघाट नगर मुख्यालय के वार्ड नंबर 33 कुमार फर्नीचर के पीछे पवार लेआउट के वार्ड वासियों ने यहां मुख्य सीसी रोड के किनारे बनाई जा रही पक्की नाली निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका यह कहना है कि अतिक्रमणकारियों की बाउंड्री वॉल बचवानी नपा बालाघाट के ठेकेदार आड़ी तिरछी और घुमावदार नाली बना रहा है, जिससे सड़क मार्ग सकरा हो गया है, जिसके कारण प्रतिदिन यहां आवागमन में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें, पवार लेआउट के इस मुख्य सीसी रोड के किनारे नाली निर्माण में सड़क की चौड़ाई को ध्यान में नहीं रखा गया तथा आड़ी तिरछी पक्की नाली निर्माण कराया जा रहा है, जिससे 30 फीट चौड़ा यह मार्ग कहीं 18 फीट तो कहीं 20 से 22 फीट रह गया है, जिसके कारण आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। स्कूल टाइम में जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसे लेकर पवार लेआउट के वार्ड वासियों ने आपत्ति जताई है। वार्ड पार्षद एवं मनपा उपाध्यक्ष ने मौका स्थल का निरीक्षण किया और वार्ड वासियों की समस्या सुनते हुए तत्काल नाली निर्माण पर रोक लगाते हुए उसे कुछ हिस्से से नाली जहां निर्माण से रोड की चौड़ाई कम हो रही है उसे तोड़कर वापस सही तरीके से बनवाने का आश्वासन वार्ड वासियों को दिया गया है। वहीं नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर भी उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त कार्य करने ठेकेदार को कहा जाएगा। वार्ड वासियों ने पानी निकासी आवागमन के लिए रोड की चौड़ाई को बाधित नहीं करने तथा साफ सफाई जैसे कार्यों को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। वहीं वार्ड वासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पवार लेआउट में 16 एकड़ भूमि में 120 भूखंड भेजे गए हैं और मंगल भवन तथा गार्डन बनाने कुछ भूमि आरक्षित छोड़ दी गई है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसे भी बेच दिया गया है। भैया बताएंगे, आज अवधपुरी वार्ड में आपके वार्ड में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार की समझाइश दी गई है? यहाँ पर एक नाली का मामला है। वैसे बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ की नाली की। सामने एक ज़मीन है, पुराने का मामला है, वहाँ पानी भरा रहता है हमेशा। कुछ शासकीय विवादित ज़मीन है वो वाली, तो उसमें और यहाँ मोहल्ले का पानी की नाली की बहुत समस्या थी। नाली का निर्माण चल रहा है, बरसात तो है, ठीक है। एक जगह ज़मीन में क्या हो रहा है कि प्लॉट वाले ने अपना जो ठेकेदार को जो भी रहा होगा उसको उन्हें अपना ज़मीन मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली है, वहाँ पर रोड थोड़ी छोटी हो रही है, तो ठेकेदार ने वहाँ थोड़ा घुमा दिया है। मामला ये है, उसी के लिए सब मोहल्ले के लोग आए थे, ठेकेदार से बात हुई है, वो 40 फीट तोड़ने तैयार है, लेकिन मकान मालिक से भी समझाइश देंगे कि उन्होंने ऐसा सामने तक का जो बनाया है और जैसे जैसे मकान बनी, बाउंड्री बनी, वैसे वैसी नाली बना रहा है। ये आप लोग की निगरानी में काम हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की जो चूक सामने आ रही है, जो नाराज के सामने कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं इसमें। देखिए, कहीं निर्माण जब होता है तो एक बहुत अच्छा सवाल निर्माण होता है, नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन बात ऐसी कि नाराज़गी उसके लिए नहीं है। अब ये बताइए, किसी का घर बना हुआ है, किसी भी घर के बनी उसकी ज़मीन, अब क्या है, यहाँ जितने भूखंड बिके हुए हैं, मैं यहीं का हूँ इसलिए मुझे मालूम है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ज़मीन ली हुई है। बहुत पहले 2500 साल पहले ज़मीन लेकर रखे हैं। तो क्या हुआ है, किसी ने 20 फीट रोड दिया है, कोई ने 25 फीट रोड दिया है, कोई ने 30 फीट दिया है, और ऐसे तो लोगों के मकान आगे पीछे हैं। किसी मकानों के हिसाब से नाली बन रही है। अब किसी का मकान तोड़ना, अब नगर पालिका कैसे तोड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने प्लाट लिया हुआ है ना पहले से किसी से। हाँ, जहाँ अगर मान लीजिए जमीन खाली है, वहाँ कोशिश की जा रही है। प्लाट लिया हुआ, लेकिन कई ने आरोप लगे, कई जो भूखंड वाले जो मकान बनाए हैं 4-4, 5-5 फीट आगे बढ़ा के उन्होंने बाउंड्री बना ली है, निर्माण कर लिया है। ये तो राजस्व का मामला है, इसमें अभी अब हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी मकान है, लगभग जिस यहाँ नाली बन रही, लगभग 70% मकान 30 से 40 वर्ष पुराने, कुछ मकान 30-30 साल के भी हैं, और जो अवधपुरी का मामला है वह भी लगभग 20-22 साल पहले, वहाँ 22 साल पहले से मकान। निर्माण कार्यों में अगर अतिक्रमण बाधा बन रहा है तो नगर पालिका सक्षम है कि नहीं उस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए? सामने की जमीन है ना उनकी, वो बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो वो अपनी जमीन रजिस्ट्री लेके आ रहे हैं, तो उनको कैसे तोड़ दें? तो फिर रोड छोटी कैसे हो रही है? नहीं, रोड तो लगभग जहाँ जितनी है। अगर ऐसा है तो काम को मैं ठेकेदार को कल ही, अगर मुझे भी बुलाएगा तो अभी आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कल से ही काम को सबसे पहले बंद करा दिया जाए, और उसके बाद इसका निर्णय, जैसे अपन जाते हैं देखते हैं, इसका निर्णय लगाते हैं, तो उसके बाद जब सर्वसम्मति से जैसी एक बार नाप जोख हो जाएगा, लोगों की रजिस्ट्री बुलवाते हैं, उसके बाद काम चालू करवाएंगे। जब तक के लिए काम को इसे पुलिया उसको बना के इसको स्थगित किया जाएगा। ये बिल्कुल मेरे तरफ से आपको बिल्कुल वो है कि इस काम को आगे बिल्कुल पक्षपात, किसी भी भेदभावपूर्ण काम ना हो। इस काम को कल से यानी काम को ठेकेदार को समझाई दी जाती है कि इस काम को रोक दिया जाए, और उसके बाद समस्त लोगों की रजिस्ट्री बुलवाते हैं, मोहल्ले वालों के जिनकी आपत्ति उनसे भी बुलवाते हैं, वो भी रहेंगे साथ में। जैसा सबका निर्णय होगा वैसा कार्य करेंगे। मैं तो पार्षद हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड में सबसे अच्छा काम हो, हमारे शहर में सबसे बढ़िया काम। अपना परिचय बता दें। मैं योगेश कुमार विशे, पार्षद, उपाध्यक्ष भी आप? हाँ, नगर पालिका उपाध्यक्ष भी हूँ। बाकी के लिए अपने तो मेरा ही वार्ड है, इसलिए मैं भैया आपको परिचय देंगे। शेषराम रहमदाले। भैया कहाँ रहते हैं आप? और वार्ड नंबर 33 अवधपुरी। बताएंगे भैया किस समस्या को लेकर के अभी यहाँ पर नाली की समस्या को? मोहल्ले वासी इस समस्या को लेकर आए हुए हैं
और आप लोगों को माध्यम से ये पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, और अगर कोई भी जानकारी हो तो अगर मीडिया के माध्यम से उठाई जाए तो उसके जल्दी प्रभावशाली होता है मीडिया। हम लोग आज इस समस्या के साथ यहाँ खड़े हैं कि यहाँ जो नाली का निर्माण हो रहा है, आप भी देख रहे हो नाली जो बन रही है, नाली कहीं 25 फीट रोड है, कहीं 20 फीट है, कहीं 30 फीट है, और अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ नाली बनने से रोड 18 फीट हो गई है, और 18 फीट होने के बाद यहाँ दूसरी यहाँ टर्निंग है, जैसे यहाँ गाड़ी आती है, अगर एक बस भी जाए तो दूसरी गाड़ी वाले को वहाँ रुकना पड़ता है। तो हमारा नगर पालिका से यही निवेदन है और सीएमओ साहब से यही निवेदन है कि जो नाली बन रही है इसको सीधी बनाया जाए कि आवागमन स्वरूप और अच्छा चले। क्या वजह हो सकती है भैया नाली की आड़ी तिरछी बनने की और इस प्रकार की जो रुकावटें आ रही है? वजह यही है कि जो प्लाट लेके बैठे हैं लोगों ने, और जितने अपने जितना उनका रजिस्ट्री में जितना उनका ये है भूस्वामी का अधिकार है, उससे ज़्यादा अधिक 2, 4, 5 फीट आगे पीछे बढ़ा के उन्होंने अपने मकान बना ली। इस कारण समस्या उत्पन्न हो गई। निर्माण की गुणवत्ता भी देखा जा रहा है काफ़ी घटिया टाइप की है, कई जगह तो नालियाँ बनते ही बैठने लगी है, इसमें क्या कहना चाहिए? निर्माण की गुणवत्ता को लेकर है कि यहाँ की जो गुणवत्ता है गुणवत्ता सही नहीं हो रही है, इसलिए नगर परिषद सीएमओ और यहाँ के इंजीनियर को ठेकेदार पे लगाम कसती हुई गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम आरसी अबूल है। कहाँ रहते हैं आप? अवधपुरी में। बताएंगे और आज आप लोग पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्या है पूरा मामला? ये अवधपुरी लेआउट में लगभग 120 प्लाट 16 एकड़ भूमि में महेंद्र सुराना कॉन्ट्रैक्टर ने इन्होंने 120 लोगों को प्लाट बेचे हैं। उसमें हमारे बीच में जो आज आप लोग बुलाने का कारण है, सभी लोगों के एकत्रित होने का कारण है कि यहाँ पे मंगल भवन और गार्डन के लिए भूमि आरक्षित की गई है। हमको सभी जितने भी लोगों ने मकान बनाए सभी को ये बताया गया था कि यहाँ पे मंगल भवन बनेगा और गार्डन बनेगा, तो गार्डन भी नहीं बना, मंगल भवन भी नहीं बना, और वहाँ पर जो कुछ विश्व सूत्रों से पता चला है कि ज़मीन को उन्होंने अनाधिकृत रूप से बेच भी दिया है। और हम आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कॉलोनी के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए वहाँ पे गार्डन और मंगल भवन बनाया जाए, ताकि यहाँ के 120 भवनों में रहने वाले लोगों को और नियमानुसार सुविधा मिल सके। कब से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर और किस प्रकार की समस्या आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? लगभग मैं तो स्वयं जैसे 2008 से यहाँ पे हूँ, और आसपास के भी सभी लोगों ने यहाँ पे कॉलोनी में कोई ने आगे पीछे मकान बनाया है और लगभग सभी मकान बन गए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे पहले रोड की थी, लेकिन रोड बन गई। पहले तो ये था कि कपड़े यहाँ पर इतना पानी भर जाता था कि सिर पे जूते और सामान रख करके आना जाना पड़ता था, तो कॉलोनी वालों ने भी नहीं बनाया, नगर पालिका ने उस चीज़ को उस समय नहीं बनाई, लेकिन बाद में बना दी यहाँ पे रोड। तो रोड वाली समस्या तो हल हो गई, लेकिन अभी जो है आज की समस्या नाली की है। आपने देखा होगा कि यहाँ जो रोड है वो रोड 30 फीट की है नियमानुसार, लेकिन यदि अभी इसका सीमांकन किया जाए या नाप किया जाए तो यहाँ पे धीरे धीरे दोनों तरफ से अतिक्रमण करते हुए कर लिए हैं लोगों ने, तो वो लगभग 20 फीट या 22 फीट के आसपास है। जो नाली का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, किस प्रकार का नाली का निर्माण हो रहा है और क्या समस्या आ रही है नाली का निर्माण को लेकर? सबसे बड़ी समस्या एक तो बरसात में हो रहा है, ताकि बच्चों को आने जाने को, सभी लोगों को आने जाने में, आप लोग भी देख रहे होंगे कि हाँ जितने लोग आ रहे जा रहे हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। स्कूल वाले बच्चे कई बार यहाँ पे बसें आती हैं, यहाँ पे बहुत सारी इस तरह पे स्कूल हैं तो वहाँ बसें आती हैं और ऑटो आते हैं। आवागमन का साधन इस रोड पे बहुत अधिक है, तो उसमें सभी लोगों को, आने जाने वालों को, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को और आम लोगों को उसकी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है।